हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 11। और टॉपिक का नाम है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम बेसिकली इस टॉपिक में यही सब पढ़ेंगे, साइबर क्राइम होता क्या है, कैसे होता है और इससे प्रिवेंशन कैसे हो सकता है हमारा, ठीक है, और इससे क्या लॉसेस हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर कोई भी ऑफेंस अगर एक डिजिटल एनवायरनमेंट में कैरी आउट करा जाए तो इन सारे के सारे ऑफेंसेस एक्टिविटीज को हम कंसीडर कर सकते हैं एज साइबर क्राइम। इन क्राइम्स में या तो कंप्यूटर खुद ही एक टारगेट होता है या फिर कंप्यूटर को एज अ टूल यूज करके एक क्राइम को कमिट करा जाता है। अब साइबर क्राइम जो होते हैं, अब जब भी कोई ट्राई करता है साइबर क्राइम या कैरी आउट करता है तो बेसिकली वो किसके अगेंस्ट करता है, या तो एक इंडिविजुअल अगेंस्ट कर सकता है या तो एक ग्रुप के अगेंस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर इवन एक कंट्री के अगेंस्ट। और जब कैरी आउट करेंगे तो उनका इंटेंट क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिजिकल हार्म को कॉज करना या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस या फिर मेंटल हरेसमेंट। अब एक साइबर क्रिमिनल अटैक जो होता है वो एक कंप्यूटर पे करा जाता है या फिर उसके अलावा एक नेटवर्क पे भी करा जाता है जिसके थ्रू हम दूसरे कंप्यूटर्स को रीच आउट कर सकें, जिसके थ्रू हम डिसेबल या डैमेज कर सके डेटा या फिर सर्विसेज। और इसके अलावा जो साइबर क्रिमिनल होता है वो वायरसेस को भी फैला सकता है या फिर दूसरे टाइप के मैलवेयर्स को फैला सकता है जिसके थ्रू वो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है स्टील कर सकता है, चुरा सकता है, जिसके थ्रू वो ब्लैकमेल कर सके और एक्सटॉर्शन कर सके। अब कंप्यूटर वायरस बेसिकली होता क्या है, ये थोड़ी बहुत लाइंस का एक मलिशियस कोड होता है जो कि खुद को ही कॉपी करता रहता है और ये कॉपी करने के बाद एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट देता है कंप्यूटर पर। किस टाइप किस कैसे देता है, ये मे बी डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर एट लास्ट पूरे के पूरे सिस्टम को करप्ट कर सकता है। अब सिमिलरली जो मैलवेयर होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बनाया जाता है ताकि स्पेसिफिकली हम गेन कर सके एक अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी कंप्यूटर सिस्टम का। अब जो क्रिमिनल एक्टिविटीज की नेचर है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट्स आती जा रही है हैकिंग की या फिर रैंसमवेयर अटैक्स की या डिनायल ऑफ सर्विसेज, फिशिंग, ईमेल फ्रॉड्स या फिर बैंकिंग फ्रॉड्स और आइडेंटिटी थेफ्ट। सो हमें थोड़ा बहुत नोटिस रखना चाहिए, हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए किस टाइप से हो रहा है ताकि प्रिवेंट कर सके। हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं हम हैकिंग की हैकिंग होती क्या है। अब हैकिंग बेसिकली क्या होती है, ये एक एक्ट होता है ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर। जैसे कि मैं समझ लो आपके कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं जानता, बट अनऑथराइजली अगर मैं आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकूं या फिर कंप्यूटर नेटवर्क या फिर किसी भी डिजिटल सिस्टम को एक्सेस कर सकूं तो उसे बोलते हैं हैकिंग। अब हैकर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो बेसिकली एक टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं किस चीज़ के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है किस टाइप से हम एक सिस्टम को, एक हार्डवेयर को, एक सॉफ्टवेयर को कैसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कैसे हम घुस सकते हैं। बेसिकली कैसे करते हैं ये चीज़, ठीक है। वो पूरे के पूरे जो सिस्टम है हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो उसके बग्स को, जो उसके अंदर बग्स होते हैं, जो छोटे छोटे लूप होल्स होते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और उसके थ्रू ब्रेक इनटू करते हैं सिस्टम में। तो हैकिंग जब एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ करी जाती है तो इन्हें हम बोलते हैं एथिकल हैकर, ठीक है। और इस टाइप के जो हैकर हैं इन्हें हम वाइट हैट हैकर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कौन होते हैं, ये बेसिकली स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं इन फाइंडिंग कोई भी वल्नरेबिलिटी या फिर लूप होल ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। जब सॉफ्टवेयर एक बनता है, डेवलप होता है, तब वाइट हैट हैकर्स या फिर एथिकल हैकर्स उसको ब्रेक करने का ट्राई करते हैं कि कैसे, कि उसमें से जो कोड है उसमें से कोई बग निकाल सके, कोई लूप होल निकाल सके, ठीक है। वल्नरेबिलिटीज बेसिकली वो ढूंढते हैं। अब इसके थ्रू हमें क्या फ़ायदा है, अब हमें अगर पता होएगा तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी। अब एक एथिकल हैकर जो है वो वेबसाइट को एक्सप्लॉइट कर सकता है, हैक कर सकता है ताकि उसे सिक्योरिटी लूपहोल्स और वल्नरेबिलिटीज के बारे में पता लगे। फिर उसके बाद जो भी उसे फाइंडिंग्स मिलती है कि ये है दिक्कतें, तो वेबसाइट ओनर को जाके बताता है। इसीलिए एथिकल हैकर जो है वो एक्चुअली प्रिपेयर करता है ओनर को टुवर्ड्स एनी साइबर अटैक। अब ऑन द ऑपोजिट हैंड एक नॉन एथिकल की हैकर की बात करें तो ये वो स्पेशलिस्ट होता है जो कि ट्राई करता है एक अनऑथराइज्ड एक्सेस को गेन करने के लिए टू अ कंप्यूटर या फिर नेटवर्क, जिसके थ्रू वो सेंसिटिव डेटा को स्टील कर सकता है विद द इंटेंट टू डैमेज या फिर ब्रिंग डाउन सिस्टम।
अब इनको ऑपोजिट ऑफ एथिकल हैकर्स, दे आर नॉन एथिकल हैकर्स, इनको हम ब्लैक हैट हैकर्स भी बोलते हैं या फिर क्रैकर्स भी बोलते हैं। ओके। अब इनका प्राइमरी फोकस क्या होता है? एक सिक्योरिटी को क्रैक करना या फिर डेटा स्टील करना। अब इनके पास भी स्किल होती है जस्ट लाइक वाइट हैट हैकर्स, बट ये जो अपनी स्किल है वो इलीगल या फिर मेलिशियस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। अब इन टाइप्स के हैकर जो हैं वो ट्राई करते हैं कि एक सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक थ्रू कर सके ताकि आइडेंटिटी थेफ्ट हो सके, या फिर कोई मॉनिटरी गेम हो सके, या फिर जो कॉम्पिटिटर है या फिर राइवल साइट है उसे डाउन कर सके। और या तो बहुत फेमस है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लीक कर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फिशिंग और फ्रॉड ईमेल्स के बारे में। अब बेसिकली फिशिंग है क्या? फिशिंग एक अनलॉफुल एक्टिविटी है जिसमें फेक वेबसाइट्स या फिर ईमेल्स को बनाया जाता है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक लगती है। अब इनको प्रेजेंट करा जाता है टुवर्ड्स यूजर ताकि वो फ्रॉडुलेंटली कलेक्ट कर सके सेंसिटिव या फिर पर्सनल डिटेल, या फिर पर्टिकुलरली यूजर नेम, पासवर्ड, बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। ठीक है। जो मोस्ट कॉमन फिशिंग मेथड है वो ईमेल के थ्रू होता है, कि कोई भी एक फेक या फिर फोर्स्ड ईमेल एड्रेस को यूज करा जाता है और जो यूजर है वो प्रिज्यूम करता है कि ये ऑथेंटिक सोर्स से है, जिसके थ्रू वो मे भी अपनी डिटेल्स वगैरह फिल इन कर दे और उसके वजह से उसकी जो डिटेल्स है वो लीक हो जाती है, वो हैकर पे चल जाती है। अब आपको मे भी लगे कि वो जो ईमेल है वो उस एड्रेस से है जो कि सिमिलर है आपके बैंक या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। अगर वो आपका इंफॉर्मेशन मांगे तो हमेशा उसका यूआरएल एड्रेस पे ध्यान से देखना, वो फेक रहेगा। जैसे कुछ टाइम पहले तक जब अभी आई थिंक 1 साल होगा उस बात को, कुछ लोग ट्राई कर रहे थे एक एज अ हायरिंग टीम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट बनने का। तो वो जो ईमेल यूज करते थे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो ईमेल है microsoft.com, इस टाइप का। ठीक है। अब वो क्या यूज कर रहे थे? @r माइक्रोसॉफ्ट। सो एम और आर एन ये बहुत सिमिलर है, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ना उसमें बहुत सिमिलर लगता है, कि आप दिखता भी नहीं है। सो आप इजीली गलत समझ सकते हैं। सो हैकर्स बेसिकली या फिर जो फ्रॉडुलेंटली फिशिंग कर रहे थे या फ्रॉड ईमेल्स यूज कर रहे थे वो इस यूजर नेम को यूज कर रहे थे, जिसके थ्रू वो अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट का हायरिंग मैनेजर दिखाते थे और उनके आइडेंटिटी को चुरा लेते थे। ठीक है। अब जनरली जो लोगो होते हैं ओरिजिनल के, उसे बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है फ्रॉम द रियल। अब जो फिशिंग अटेम्प्ट होते हैं वो फ़ोन कॉल्स के थ्रू भी हो सकता है, फिर टेक्स्ट मैसेजेस के भी आजकल। जैसे कि कोई भी रैंडम भी आपको कॉल कर दे, आपको बोले कि मैं ये बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, आपको लगे कि हाँ सच है, फिर उसके थ्रू आप उसे डिटेल दे दे कुछ भी, तो क्या ऐसे भी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। नेक्स्ट इसका सब टॉपिक पड़ता है आइडेंटिटी थेफ्ट। जैसा कि मैंने बताया कि वो आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट या चुराना चाहते हैं। अब वो बेसिकली होती क्या है? आइडेंटिटी थीव्स जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं? वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी चुराया होता है कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर नेटवर्क से, उसको यूज़ करते हैं ताकि जो फ्रॉड है उसे कमिट कर सके बाय यूजिंग डेटा जो उन्हें अनलॉफुली मिला है। अब एक यूजर्स की आइडेंटिफाइबल जो पर्सनल डेटा है जैसे डेमोग्राफिक डिटेल्स, या फिर ईमेल आईडी, या फिर बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, पासपोर्ट, पैन, आधार, या फिर कोई भी जो पर्सनल डेटा चुरा रखा हो या फिर मिसयूज करा जा रहा हो हैकर से ऑन बिहाफ ऑफ एक विक्टिम। अब इस टाइप के जो फिशिंग अटैक होते हैं इनका इंटेंशन बेसिकली क्या होता है? वो लार्जली होता है मॉनेटरी गेन, कि उन्हें पैसा मिल रहा है किसी भी तरीके से कोई भी फ्रॉड करके। अब इसके अलग अलग तरीके हैं जो क्रिमिनल है वो एडवांटेज ले सकता है एक इंडिविजुअल की स्टोलन आइडेंटिटी से। जैसे कि फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट, जब कोई आइडेंटिटी चुराए तो उसके थ्रू एक फाइनेंशियल गेन की कोशिश करे वो। नेक्स्ट क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट, जो क्रिमिनल्स हैं वो विक्टिम की स्टोलन आइडेंटिटी को यूज करते हैं ताकि उसे उन्हें डिटेक्ट ना करा जाए उनकी जो ट्रू आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट, जो क्रिमिनल है वो मेडिकल ड्रग्स या ट्रीटमेंट लेते हैं यूजिंग अ स्टोलन आइडेंटिटी। सो बेसिकली उन्हें क्या फायदा हुआ स्टोलन आइडेंटिटी से? कि उनका जो एक्चुअल डेटा है वो नहीं पता लगेगा कि ये बंदा कर रहा है, वो किसी और के डेटा को या फिर आइडेंटिटी आइडेंटिटी जो है वो चुरा के वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया रैंसमवेयर। रैंसमवेयर को आप इजी लैंग्वेज में हफ्ता भी बोल सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा। सो मतलब हफ्ता नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलर। अब ये
और टाइप का एक साइबर अटैक है जहाँ पे जो अटैकर है वो गेन करता है एक्सेस कंप्यूटर या फिर ब्लॉक कर देता है यूजर को किस चीज से कि वो एक्सेस कर सके। यूजुअली इसमें डेटा जो है इनक्रिप्ट करा जाता है। अब जो अटैकर है वो विक्टिम को ब्लैकमेल करता है कि पैसे दो मेरे को, तभी मैं तुम्हें एक्सेस दूंगा तुम्हारे ही डेटा का। और कभी कभार थ्रेटन करता है कि तुम्हारी जो पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या फिर फोटो है उसे पब्लिश कर देगा ऑनलाइन अनटिल एनलेस द रैंसम इज पेड। अब रैंसमवेयर जो है वो डाउनलोड हो सकते हैं जब यूज़र कोई भी एक मलिशियस या अनसिक्योर वेबसाइट या फिर डाउनलोड कर ले सॉफ्टवेयर फ्रॉम डाउटफुल रिपोजिटरी। इस टाइप से भी जो है रैंसमवेयर आ सकते हैं। अब कुछ रैंसमवेयर जो है वो ईमेल एज एन ईमेल अटैचमेंट में भी भेजे जाते हैं जो कि स्पैम मेल्स में होता है हमारा। अब जब ये हमारे सिस्टम को रीच करेगा और हम क्लिक करेंगे इस मेलिशियस एडवर्टीजमेंट में एक इंटरनेट पे, सो ये इसके थ्रू भी फैल सकता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमने पढ़ लिया साइबर क्राइम किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसे कैसे लड़ सकते हैं या फिर बचा सकते हैं खुद को साइबर क्राइम से। सो कुछ चैलेंजेस हैं साइबर क्राइम की जिसको जिनको हम यूज़ कर सकते हैं या फिर हमें फेस करना पड़ता है। अब इससे बचने के लिए हमारे पास एक ट्विन अप्रोच है। एक तो अलर्ट रहो और दूसरा लीगल हेल्प लो। सो अब नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनको एज अ सेफ्टी मेजर हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम रिस्क को रिड्यूस कर सकें साइबर क्राइम के। सबसे पहले तो अपने डेटा का जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसका रेगुलरली बैकअप लो। नेक्स्ट एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ करो और हमेशा अपडेटेड रखो। नेक्स्ट अवॉइड करो कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर और हमेशा डाउनलोड करो सॉफ्टवेयर फ्रॉम नोन या फिर सिक्योर वेबसाइट जैसे एच टी टी पी एस लिखा। जैसे कि अगर आप किसी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो उसका यूआरएल देखेंगे तो इस टाइप का एच टी टी पी देन ये फिर कुछ भी। ठीक है। सो ये सबसे पहले लिखा आता है कि हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। एच टी टी पी इज नॉर्मल और एच टी टी पी इज सिक्योर प्रोटोकॉल। ठीक है। सो कोशिश करना है कि हमेशा सिक्योर प्रोटोकॉल से ही डाउनलोड करें। हमेशा हमेशा अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट करें जो कि इंटरनेट ब्राउजर और दूसरे एप्लीकेशंस को भी इंक्लूड करता है। हमेशा अपडेटेड रखें। कभी भी विजिट नहीं करें और कभी भी डाउनलोड नहीं करें कुछ भी फ्रॉम एनी अनट्रस्टेड वेबसाइट। और यूजुअली जो ब्राउज़र है अलर्ट करता है यूज़र को जब यूज़र किसी भी डाउटफुल वेबसाइट पे विजिट करता है जिसका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो है वेरीफाई नहीं करा सकता, ताकि उन वेबसाइट्स को अवॉइड करा जा सके विजिट करना। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है टू फॉर वेब लॉगिन और इसे चेंज करते रहना पीरियोडिकली। और कभी भी सेम पासवर्ड हर वेबसाइट पे यूज़ नहीं करना है, ये हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। हमेशा अलग अलग कॉम्बिनेशन के अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को यूज़ करना है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ होने चाहिए। अब अल्फा न्यूमेरिक क्या होते हैं, दो वर्ड से जुड़ा हुआ है अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक्स। हमें नंबर भी और अल्फ़ाबेट्स दोनों को कॉम्बिनेशन यूज़ करके हमें पासवर्ड बनाना चाहिए और इग्नोर करने कॉमन वर्ड्स या फिर नेम पासवर्ड। अब जब भी हम किसी और का कंप्यूटर लें तो कभी भी ब्राउज़र को अलाउ नहीं करना कि वो सेव पासवर्ड कर सके या फिर ऑटो फिल करे डेटा। और ट्राई करना कि ब्राउज करना है अपने प्राइवेट ब्राउज़र विंडो पर। कभी भी एक अननोन वेबसाइट पे हमें अग्री नहीं करना टू यूज़ कुकीज़ जब भी पूछा जाए थ्रू अ यस नो ऑप्शन। और जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें जैसे कि शॉपिंग के लिए, टिकटिंग के लिए या फिर कोई भी अलग सर्विस के लिए, तो हमेशा वेल नोन और सिक्योर साइट्स पर करना है। और हमेशा वायरलेस नेट सिक्योर वायरलेस नेटवर्क जो उस घर पे होगा उसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है और रेगुलरली इसे चेंज करते रहना ताकि कोई भी रैंडम बंदा आके इसको यूज़ ना कर सके फॉर हिज फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। सो ये कुछ पॉइंट्स थे समझने के लिए कि किस टाइप से साइबर क्राइम हो सकता है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकता है और कैसे बच सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो फॉर दिस वीडियो थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय एंड आई विल सी यू ऑन इन द नेक्स्ट वन।